दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक गरीब लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी सिस्टम के सामने हार मानने से इनकार किया है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटे से बाजार के कोने में शुरू हुई एक मामूली सी घटना पूरे शहर को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त दोपहर, शहर की सबसे पुरानी अनाज मंडी, सब्जियों के ठेले, मूल भाव की आवाजें और इन सब के बीच एक साधारण सी दिखने वाली लड़की रश्मि। सालों से वो इसी जगह अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उस दिन उसकी आंखों में जो चिंगारी भड़की, उसने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है सिस्टम के लिए, अन्याय के लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान खुद अपना इंसाफ करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना। रश्मि अपनी सब्जियों का ठेला लगाए बैठी थी। लगभग 30 वर्षीय रश्मि पीले और सफेद सलवार सूट में, उसके चेहरे पर सालों की अथक मेहनत की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थकान से परे एक अनदेखी चिंगारी जो दबी हुई बगावत की कहानी कह रही थी। आज तक उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन किस्मत ने उस दिन एक नया मोड़ ले लिया था। तभी एक कर्कश दबंग आवाज ने मंडी के शोर को चीर दिया। अरे ओ लड़की, चुपचाप अपनी सब्जियां बेच, पुलिस से पंगा मत ले। ये आवाज थी बलदेव की, स्थानीय थाने का एक सिपाही जिसकी भारी भरकम काया और अहंकार पूरे इलाके में कुख्यात था। उसके ठीक पीछे, उसकी परछाई की तरह, उसका साथी किशन था, जो हमेशा बलदेव की हाँ में हाँ मिलाता और उसकी हर अनुचित बात पर सिर हिलाता था। रश्मि ने सुना, लेकिन उसकी पलकें भी नहीं झुकी। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक धीमी सी दहकती आग थी। एक ऐसी आग जो कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। ये वही पुरानी घिसी पिटी कहानी थी, लेकिन इस बार जवाब कुछ नया होने वाला था। हर हफ्ते की तरह बलदेव और किशन आज फिर हफ्ता वसूली के लिए आए थे। बलदेव ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अकड़ते हुए कहा, रश्मि, इस बार 8,250 लगेंगे। बड़े साहब का आदेश है, ऊपर से भी दबाव है। उसकी आवाज में वही पुराना रब था जिसे सुनकर अक्सर बाजार के छोटे व्यापारी सिर झुका लेते थे और बिना कुछ कहे अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा उन्हें सौंप देते थे। रश्मि ने नीचे बिखरी अपनी सब्जियों को देखा, फिर अपने पर्स में झांका। कुल आवर्स 90 की बचत थी जो उसने मुश्किल से दिन भर में कमाई थी। उसने दबी हुई लगभग फुसफुसाती आवाज में कहा, बाबूजी, पिछले हफ्ते तो RS 180 दिए थे, इस बार सब्जियां भी महंगी हैं, कुछ रहम कीजिए। उसकी आवाज में एक हल्की सी मिन्नत थी जो अक्सर उसकी मजबूरी और बेबसी को दर्शाती थी। ज्यादा जुबान मत चलाओ, बलदेव का धैर्य जवाब दे गया। क्रोध से तमतमाए हुए उसने रश्मि के ठेले को एक जोरदार धक्का दिया। ठेला लड़खड़ाया और ताजी धनिया पत्ती सड़क पर बिखर गई। हरी मिर्चें चारों ओर फैल गईं और लाल लाल टमाटर लुढ़क कर दूर जा गिरे। कुछ तो भीड़ के पैरों तले बेरहमी से कुचल गए। रश्मि के मन में वर्षों से जमा हुआ दर्द और बेबसी का घूंट अब गले से नीचे उतरना नामुमकिन था। लेकिन इस बार रश्मि झुकी नहीं, उसने सिर उठाया। उसकी आंखों की आग अब एक लपट में बदल चुकी थी। कुछ पल वे पल जो इतिहास बन गए। रश्मि ने एक पल को अपनी पुरानी घिसी हुई चप्पल उतारी, जिसे उसने वर्षों की धूल मिट्टी में घिसकर कमाया था। फिर जैसे उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो गया हो, उसने दोनों हाथों से बलदेव की खाकी वर्दी की कॉलर पकड़ी और उसे एक जोरदार धक्का देते हुए कहा, ये सड़कों की धूल है बाबूजी, तुम्हारी नहीं हमारी है। और फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। हवा थम सी गई थी, भीड़ चौंक गई, सांसें थम गई। बलदेव लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसका भारी भरकम शरीर संतुलन खो बैठा। उसके गाल पर रश्मि की उंगलियों के लाल निशान छप गए थे और नाक से खून की एक पतली धार बह निकली थी। किशन, जो अब तक सन्न खड़ा था, उसने अपनी लाठी उठाई, लेकिन तब तक रश्मि का घुटना सीधा उसकी छाती पर पड़ा। किशन ऊफ करता हुआ पीछे हटा, दर्द से कराता हुआ। रश्मि की आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मेरे पति को तुमने ही पीट पीट कर मारा था 3 साल पहले। आज मेरा नंबर है, चलो अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। रश्मि की वह कहानी जो सिर्फ उसकी आंखों में दबी थी, अब बाहर आ रही थी, ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी। 3 साल पहले रश्मि के पति प्रकाश मेहनती ऑटो रिक्शा चालक थे, जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। एक बार गलती से किसी शहर के बड़े अफसर की गाड़ी से उनकी रिक्शा हल्की सी टकरा गई थी। अफसर को जरा सी खरोच भी नहीं आई थी।
लेकिन प्रकाश को बिना किसी सुनवाई के थाने ले जाया गया। रश्मि ने कई बार थाने के चक्कर लगाए, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 दिन बाद एक ठंडी सुबह प्रकाश का शव रश्मि को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या लिखा गया था, लेकिन रश्मि जानती थी कि यह सिर्फ कागज पर लिखा एक झूठ था। उसने पुलिस वालों की आंखों में वह क्रूरता देखी थी, वह बर्बरता देखी थी जिसने उसके पति की जान ले ली थी। रश्मि कुछ नहीं कर सकी थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का बंटी और दूसरा 3 साल की गुड़िया। वह दिन रात उस सब्जी के ठेले पर बैठती रही, अपनी आंखों के आंसुओं को पीकर, सिर्फ इसलिए कि पुलिस से कोई पंगा ना हो, ताकि उसके बच्चों का कोई सहारा ना छीन जाए। लेकिन उस दिन दोपहर के 2-4 बजे उस ठेले के नीचे उसकी आत्मा मर चुकी थी। बचा था तो सिर्फ प्रतिशोध, एक ऐसा प्रतिशोध जो वर्षों से उसके अंदर पल रहा था। भीड़ अब सिर्फ दर्शक नहीं रही थी। बलदेव और किशन को जमीन पर गिरा देख लोगों के अंदर का डर कुछ कम हुआ। बरसों से दबी हुई पुलिस के अन्याय के प्रति उनकी अपनी कहानियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। पास में खड़ा एक युवा लड़का रोहन, जो अक्सर उसी बाजार में अपने पिता के साथ काम करता था, उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और उस पूरे अविश्वसनीय दृश्य का एक वीडियो बना लिया। 30 सेकंड का वह वीडियो पूरे शहर को हिला गया, एक चिंगारी की तरह फैल गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक साधारण सब्जी बेचने वाली महिला एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार रही है और फिर लात उसके चेहरे पर पड़ रही है। पीछे 30-40 लोग हैरान खड़े थे। कुछ के चेहरे पर डर था तो कुछ के चेहरे पर दबी हुई खुशी, एक अजब सी संतुष्टि। पुलिस वाला जमीन पर पड़ा था और रश्मि की आवाज साफ आती थी, मेरे पति की मौत का जवाब दूंगी, चाहे पूरा थाना क्यों ना आ जाए। शहर की फिजा बदल गई थी। जैसे आग जंगल में फैलती है, वैसे ही यह वीडियो भी फैल गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक फोन से दूसरे फोन तक। 2 घंटे के भीतर 5 व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और लोकल न्यूज चैनलों पर सब्जी वाली बनाम पुलिस की हेडलाइन चल पड़ी। सोशल मीडिया पर रश्मि की कहानी तेजी से वायरल होने लगी। हर शेयर के साथ, हर कमेंट के साथ लोगों के अंदर वर्षों से दबा पुलिस के खिलाफ का गुस्सा बाहर आ रहा था। अगले ही दिन 50 से ज्यादा ठेले वाले और उनके साथ सैकड़ों आम नागरिक पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। उनके हाथों में सब्जियों की टोकरी नहीं थी, बल्कि एक पर्चा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आज हम सब रश्मि हैं। पुलिस का पलटवार आया, तीव्र और निर्मम। रश्मि के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और उसे देर रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 303, हत्या का प्रयास 386, सरकारी कर्मचारी पर हमला, दंगा भड़काना और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। रश्मि को हथकड़ी लगाकर थाने लाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक विजय की मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी कि उसने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। थाने के बाहर भीड़ और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, रश्मि को रिहा करो, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अंदर की सच्चाई ज्यादा देर तक दब नहीं सकी। 2 दिन बाद एक स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता श्रीवास्तव, जो अपनी निडरता और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और बलदेव व किशन की पुरानी केस फाइलें निकलवाई। जो सच सामने आया उसने पूरे शहर को चौंका दिया। पता चला कि बलदेव पर पहले से ही 8 शिकायतें थीं, जमीन कब्जाना, छोटे व्यापारियों को धमकाना, अवैध वसूली, जिन्हें हमेशा सत्ता और पैसे के दम पर दबाया गया था। पिछले 2 सालों में 40 से ज्यादा सब्जी वालों से हफ्ता वसूली का रिकॉर्ड था, जिसके कारण कई छोटे व्यवसाय बर्बाद हो गए थे। और सबसे दर्दनाक बात, प्रकाश की मौत वाला केस दोबारा खुला और फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके शरीर पर बुरी तरह से पिटाई के निशान मिले, जो साफ साफ बता रहे थे कि उनकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि बर्बरता का नतीजा थी। पुलिस ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया था। यह नया सबूत सामने आते ही पूरे शहर का जनमानस रश्मि के पक्ष में हो गया। मीडिया ने भी इस कहानी को प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया और राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई। कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला आया जिसने एक मिसाल कायम कर दी, न्याय की एक नई परिभाषा गढ़ दी। 6 दिन बाद केस फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। जज ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का प्रतिकार न्याय का ही रूप है। रश्मि दोषी नहीं बल्कि इस सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। रश्मि के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी गई। बलदेव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उस पर आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया, जबकि किशन का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तबादला कर दिया गया।
जहां वह कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। आज रश्मि कहाँ है? वह अभी भी ठेला लगाती है उसी मंडी में, लेकिन अकेली नहीं। हर गुरुवार को उसकी बगल में 3 और विधवा महिलाएं बैठती हैं, जिन्होंने भी सिस्टम की बर्बरता झेली थी, और रश्मि की लड़ाई ने उन्हें भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी है। उनके साथ एक बूढ़ा फेरी वाला भी होता है, जिसकी छोटी सी दुकान पुलिस ने जबरदस्ती हटवा दी थी, और रोहन वह लड़का जिसने वीडियो बनाया था अब एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है और मुफ्त में रश्मि और अन्य स्ट्रीट वेंडरों की ब्रांडिंग करता है। उनके संघर्ष की कहानियां दुनिया तक पहुंचाता है, जिससे समाज में जागरूकता आती है और उस ठेले पर, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सम्मान से देखा जाता है, एक गर्व से भरा बोर्ड लगा है, यह सब जहू नहीं, यह इंसाफ की खुशबू है। रश्मि की कहानी एक प्रतीक बन गई है, प्रतीक उस अदम्य शक्ति का जो एक आम इंसान के अंदर होती है जब वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बंदूक या वर्दी में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, सच्चाई और एकजुटता में होती है। रश्मि ने दिखाया कि एक अकेली चिंगारी भी पूरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। मीना अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी है। हर उस हिम्मत का जो वर्षों की चुप्पी के बाद शब्द बनती है, उस आंधी का जो अन्याय की जड़ें हिला देती है। आज जब वह ठेले पर बैठती है, लोग सिर्फ सब्जियां नहीं खरीदते, वे सम्मान देते हैं, सर झुकाते हैं। उसकी लड़ाई ने मंडी की मिट्टी को आवाज दे दी है, और उसके हर कदम ने साबित किया है कि न्याय के लिए उठाया गया एक अकेला हाथ लाखों झुके सिरों को उठा सकता है। शायद मीना न्याय की देवी नहीं है, लेकिन वह उस उम्मीद की लौ जरूर है जो हर गरीब, दबे कुचले इंसान के भीतर जलती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक अन्याय जिंदा है, मीना जैसी कहानियां हर गली, हर शहर में जन्म लेती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।